हेलो लर्नर्स। आज हम बात करेंगे सेल के न्यूक्लियस पार्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल सर्वाइवल के लिए। ओके, अगर हम न्यूक्लियस को किसी भी सेल में से रिमूव करते हैं तो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है धीरे धीरे ड्राई अप हो जाएगा और सेल सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसीलिए हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जो है वो आज हम देखेंगे। ओके, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही सेल के स्ट्रक्चर से कुछ सिमिलैरिटीज जो है आपको न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें, जैसे सेल की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए फॉर द एंट्री और एग्जिट इनटू द सेल किसी भी सब्सटेंसेस के लिए। वैसे ही क्या होगा, न्यूक्लियस के पास भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो मेम्ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी सब्सटेंसेस जो भी न्यूक्लियस में एंटर कर रहे हैं या फिर एग्जिट कर रहे हैं उसके लिए। अब अगर हम बात करें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ऐसे ही हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड सब्सटेंस है एक न्यूक्लियस का। अब सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ओके, और न्यूक्लियोलस के बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा होगा, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे होंगे, ये है क्रोमेटिन प्रेजेंट। ओके, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है न्यूक्लियस के वो हम देख रहे हैं, कौन से हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियोलस की बात करें, अगर न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है प्रोटीन एंड आरएनए, और ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन द साइटोप्लाज्म। और आरएनए क्या है, आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसीलिए न्यूक्लियोलस को क्या बोला जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। ओके, ये बात हो गई हमारी न्यूक्लियोलस की। ऐसे ही हम अगर क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए एंड द प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने बात सुनी होती है ना कि हमारी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारी हेरिडिटी जो है ट्रांसफर होती है, मीन्स हमारी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो ट्रांसफर होगी, या फिर हमारा नेचर जो है हमारी पेरेंट जनरेशन से कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। वो कैसे मिलती है, हमारा डीएनए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट आर नोन एज द जीन। तो ये जीन्स जो हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन से ट्रांसफर होते हैं विद द डीएनए, और डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम किसका पार्ट है, क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, अब हमने क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ओके, इसका